बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर में धुंध सूरत हाल की। मोटरवे पर धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट धुंध की वजह से बंद कर दी गई। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, मोटरवे पुलिस की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। मोटरवे पर धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हसन खालिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है धुंध की और शहरियों के लिए क्या हिदायत जारी की जा रही हैं? जी हाँ, लाहौर के गिरदोनवा में एक बार फिर से शदीद धुंध का राज है और शदीद धुंध की वजह से M11 लाहौर से सियालकोट मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और मोटरवे पुलिस के मुताबिक M11 के ऊपर हद निगाह जो है वो सिफर होने पर मुसाफिरों की हिफाजत के लिए इसे बंद किया गया है। और जो लोग मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं उनको ये हदायत जारी की गई हैं कि वो दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, ओवर स्पीडिंग ना करें और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि मुसाफिर जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से जो है वो बचा जा सके। दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि M2 और M3 जो है वो फ़िलहाल ओपन है और जैसे ही M2 और M3 के ऊपर भी हद निगाह में कमी वाक़ होगी तो उसे भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मुसाफिरों को ये हदायत जारी की जा रही हैं कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और अपने सामने वाली गाड़ी के दरमियान एक मुनासिब फासला रख के सफ़र करें ताकि किसी भी किस्म का नाशुक्वार वाक़या रोनमा ना हो सके। ठीक है, हसन खालिद हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अभी बात करेंगे सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया की मरीज हलाकत केस के हवाले से। 4 डॉक्टर्स को गुंडागर्दी और एमरजेंसी की 4 घंटे तक बंदिश का जिम्मेदार करार दिया गया है। डॉक्टर सलमान हसीब, डॉक्टर महमूदुल हसन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर मजीद तफसीलात जानेंगे। जाहिद चौधरी, बताइएगा तहकीकात कहाँ तक पहुंची? जी, सर्विसेज अस्पताल में जुमा की सुबह एक मरीज जो है उसकी डॉक्टर्स की संगीन गफलत की वजह से इलाज न मिलने पर हलाकत हुई, जिस पर जो है वो जो लवाकिन हैं उन्होंने एहतजाज किया तो डॉक्टर्स और अमले की जानिब से मुबैना तौर पर लवाकिन पर तशद्दुद किया गया और गुंडागर्दी का मुजाहरा किया गया। इस हवाले से सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को एक तफसीली रिपोर्ट अरसाल की है जिसमें सिफारिश की गई है कि अस्पताल में मरीज की हलाकत के बाद लवाकिन को तशद्दुद का निशाना बनाने, गुंडागर्दी करने और सुबह 9:15 बजे से 1:15 बजे तक 4 घंटे जुमे के रोज जो है वो इमरजेंसी को बंद रखकर अस्पताल में आने वाले जो इमरजेंसी में आने वाले जो सैकड़ों मरीज हैं उनको इलाज से महरूम करने पर 4 डॉक्टर्स के खिलाफ सिफारिश की गई है कि उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त तरीन की गई। हसीब, डॉक्टर महमूदुल हसन, डॉक्टर मोहम्मद इमरान और डॉक्टर सलमान सरवर शामिल हैं। इन चारों के हवाले से इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर इनकी न सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन जो ट्रेनिंग है उसको टर्मिनेट करे बल्कि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो मनसूख किए जाएं और जो रेगुलर इसमें मेडिकल अफसर हैं उनके खिलाफ जो है वो पीडा एक्ट के तहत मुलाजमत से बरतरफी के कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट पे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से जो रुजू है वो भी किया गया है और सिफारिश की गई है कि इन चारों डॉक्टर्स की जो रजिस्ट्रेशन है बतौर मेडिकल प्रैक्टिशनर वो मनसूख की जाए, जबकि कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान के सदर को भी इस हवाले से जो है वो इस्तदा की गई है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग है वो टर्मिनेट करके इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। इसी तरह UHS के वाइस चांसलर को भी ये सिफारिश की गई है कि जो MD की ट्रेनिंग है उसको भी जो है वो इन डॉक्टर्स की जो है वो टर्मिनेट किया जाए और इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। इस हवाले से ये बहुत ही सख्त किस्म के जो इकदाम हैं इस हवाले से वो प्रपोज किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को ये जो रिपोर्ट है अस्पताल इंतजामिया की वो मौसूल हो गई है आज, लेकिन इसके हवाले से अभी तक कोई फर्दर पेशरफ्त अभी सामने नहीं आई। तो पेशरफ्त अभी तक सामने नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मस्बत केसेस की तादाद 8.5% रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में कोरोना का एक और मरीज जान की बाजी हार गया। CCPO फयाज अहमद देव भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। शहर में 524 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ओमिक्रॉन के वार भी जारी हैं। NCO का इजलास, एयरपोर्ट्स पर हिफाजती इकदाम सख्त करने का फैसला किया गया है।
दौरान परवास खाने की तकसीम पर पाबंदी, शादी हॉल्स की किस्मत का फैसला 17 जनवरी को होगा। इरफान मलिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। इरफान मलिक, बताइएगा, CCPO फयाज अहमद देव भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस जो कोरोना से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, और अगर पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव या चौथी वेव के बाद अब ओमिक्रॉन की बात की जाए तो लाहौर पुलिस के अब तक 1200 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार और अफसरान कोरोना का शिकार हो चुके हैं। और CCPO लाहौर फयाज अहमद देव भी, क्योंकि पब्लिक ब्रीडिंग बहुत थी, उसके साथ साथ पुलिस एहलकार जो थे वो खुद जो हैं वो वनरेबल हो चुके हैं, और क्योंकि सड़कों के ऊपर मौजूद होते हैं या ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं, तो वो CCPO लाहौर से मेल मुलाकातों का सिलसिला भी उनका काफ़ी ज़्यादा था, और इसी वजह से जो है वो भी कोरोना का शिकार हुए। लेकिन उन्होंने, उनकी हालत जो है वो, उसके बारे में आपको बताएं तो उनकी हालत काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आज भी हमसे उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था कि वो काफ़ी अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ आपको बताएं कि DIG ऑपरेशन डॉक्टर आबिद खान जो हैं, ये भी ऑलरेडी जो हैं वो कोरोना का शिकार हैं, और दोनों अफसरान ने अपने आप को जो घर के अंदर करंटीना कर लिया, क्योंकि डॉक्टर की जानिब से इनको मुकम्मल रेस्ट की और उसके साथ साथ इनको क्वारंटाइन करने की हिदायत जारी की गई थी। तो जिसके ऊपर अमल दरामद करते हुए CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन ने अपने आप को अपने घरों के अंदर ही क्वारंटाइन कर लिया है। ठीक है, इरफान मलिक हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की बिलाल यासीन की रिहाइश का आमद। शहबाज शरीफ ने बिलाल यासीन की इजाज़त की। शहबाज शरीफ की बिलाल यासीन की सेहतयाबी के हवाले से नए ख्वाहिशात का इजहार। तो आपको बताएं, सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ बिलाल यासीन की रिहाइश का पहुंचे। शहबाज शरीफ ने बिलाल यासीन की इजाज़त की है, मनाजिर आपके सामने हैं। शहबाज शरीफ ने बिलाल यासीन की सेहतयाबी के लिए दुआ की और नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ बिलाल यासीन की रिहाइशगाह पहुंचे। मुख्तलिफ अहम शख्सियात हैं जो कि उनकी रिहाइशगाह पहुंच रही हैं, और इयादत के लिए शहबाज शरीफ भी उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। शहबाज शरीफ की बिलाल यासीन की सेहतयाबी के हवाले से नए ख्वाहिशात का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मिनी बजट के जरिए अवाम पर जुल्म किया। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। यानी हर तरफ उसने डेरे जमा रखे हैं। ये इस इमरान खान नियाजी और उसकी हुकूमत की बदतरीन गफलत, इनकॉम्पिटेंस और करप्शन, इतना बड़ा जुल्म किया है आवाम के साथ PTI की हुकूमत ने और इमरान नियाजी ने, कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और 3.5 सालों में जिस ज़ालिमाना तरीके से और बदतरीन गफलत से और इंतहाई इनडिफरेंट एटीट्यूड के ज़रिए इमरान नियाजी ने इस मुल्क में महंगाई को, यानी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा। हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे इस मुलाकात का हवाल। उमर असलम, बताइएगा, सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ बिलाल यासीन की रिहाइशगाह पहुंचे, फिर मीडिया से भी गुफ्तगू की है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन जिस पर कातिलाना हमला हुआ था आज से तकरीबन 2 हफ्ते कबल, उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। बिलाल यासीन की इयादत करते हुए मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि हम आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। उनका कहना था कि इस कातिलाना हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उनका कहना था कि बिलाल यासीन इंतहाई बहादुर इंसान है और पार्टी का एक वफादार इंसान होने के साथ साथ जो है वो एक असासा है। उनका कहना था कि इस कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत की जाती है। जबकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जहां बिलाल यासीन को हौसला दिया और उनकी सेहतयाबी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, वहीं पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मिनी बजट के जरिए जो है वो अवाम पर एक नया महंगाई का बम गिराया है, जिसकी वजह से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। 3.5 साल में अवाम की खिदमत के लिए कोई काम भी नहीं किया गया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से जब सिटी 42 ने सवाल पूछा कि इमरान खान आपको क्यों गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, ये जो आप, तो इस पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान को लोग कहते हैं कि उनके रात को उनको ख्वाब में डराने के तौर पर भी शायद मैं ही आता हूँ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने नेक नियति से अवाम की खिदमत की है और अवाम जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम की खिदमत पर ही यकीन रखती है। जबकि अदम एतमाद के हवाले से उनका कहना था कि ये फैसला मुशावरत से होना चाहिए। ये फैसला मुशावरत से होगा। बहुत शुक्रिया उमर असलम, हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे।
لاہور کے ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے بڑے ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر بنانے کا ماڈل اور فنڈز منظور کر لیے گئے۔ پنجاب حکومت نے ٹراما سینٹر کے لیے 4 ارب روپے کا بجٹ رواں سال دینے کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب حکومت لاہور میں جدید طرز کے 2 نئے ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر بنائے گی، جس کے لیے ابتدائی طور پر وزیر اعلیٰ باقاعدہ منظوری دے چکے ہیں۔ آئی ڈیپ اتھارٹی نے منصوبے کا باقاعدہ پلان بنا کر PND بورڈ کو جمع کرا دیا ہے، جس پر حکومت نے ٹراما سینٹر کے ماڈل کی منظوری دے دی اور ساتھ ہی رواں مالی سال میں 4 ارب روپے کا فنڈ دینے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ آئی ڈیپ نے ٹراما سینٹر کی تعمیر کے لیے 12 ارب روپے سے زائد تخمینہ لگایا تھا اور پنجاب حکومت رواں مالی سال میں آئی ڈیپ اتھارٹی کو 4 ارب روپے کا بجٹ دے گی۔ سروسز اسپتال میں 118 بیڈ پر مشتمل یہ ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر بنایا جائے گا۔ جناح اسپتال میں 40 کنال اراضی پر 250 بیڈ پر مشتمل ٹراما سینٹر تعمیر ہوگا۔ لاہور میں 1000 بیڈ پر مشتمل نیا جنرل اسپتال بھی تعمیر ہوگا، جبکہ 2 بڑے اسپتالوں میں نئے ایمرجنسی بلاک بھی بنائے جائیں گے۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے انتخابی حلقے میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ سبزہ زار میں 14 کنال اراضی پر گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سبزہ زار میں گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ صوبائی وزیر صنعت اور تجارت میاں اسلم اقبال منصوبے کا سنگ بنیاد 22 جنوری کو رکھیں گے، جبکہ کالج 14 کنال رقبے پر بنے گا، جس کے لیے 64 ملین روپے کی لاگت سے حاصل کردہ زمین ٹیفٹا کو منتقل ہو چکی ہے۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنیکل کالج پر 58 کروڑ 80 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ منصوبہ 1 سال کی ریکارڈ مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ شہر میں 9 اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کی منظوری دے دی گئی ہے۔ IG پنجاب نے تھانوں کی رینوویشن کے لیے 2 کروڑ کے فنڈز بھی جاری کر دیے ہیں۔ IG پنجاب کی جانب سے صوبے بھر میں اسپیشل انیشیٹو تھانے بنائے جانے کے احکامات دیے گئے تھے۔ پائلٹ پروجیکٹ میاں والی سے شروع کیا گیا۔ اسی سلسلے میں شہر کے 5 پولیس اسٹیشن تیار کیے گئے، تاہم اب شہر میں 9 مزید اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ 9 تھانوں میں ماڈل ٹاؤن، پرانی انارکلی، مصطفیٰ آباد، ساؤتھ کینٹ، گرین ٹاؤن، شادرہ، گلبرگ، ریس کورس اور لوئر مال کے تھانے شامل ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق تھانوں میں گریجویٹ ASIs تعینات کیے جائیں گے۔ مقدمات کے اندراج کا دورانیہ مختص کیا جائے گا۔ حوالاتیوں سے ملاقات کا وقت بھی مختص کیا جائے گا۔ SOPs کے مطابق حوالات میں موجود افراد کو 3 وقت کا کھانا فراہم کیا جائے گا۔ SOPs پر عمل نہ کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ بادشاہی مسجد کی بحالی اور خوبصورتی کے لیے 35 کروڑ کا بجٹ منظور۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پنجاب حکومت نے بجٹ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر بادشاہی مسجد کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ بادشاہی مسجد کے اندر نقش و نگاری سمیت تعمیراتی کام کے لیے 20 کروڑ روپے منظور کر لیے گئے۔ علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیں گے۔ علی رامی بتائیے گا۔ پاکستان نے لاہور کا دورہ کیا اور اس دورے کے دوران باقاعدہ طور پر پنجاب حکومت کی طرف سے بادشاہی مسجد میں جو تعمیراتی کام جاری ہے، اس کے نقش و نگار کا کام جاری ہے، تو اس پر بریفنگ دی گئی۔ تو محکمہ اوقاف کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کو مزید فنڈز چاہیے اور اگر پنجاب حکومت ان کو یہ فنڈ دے دے تو وہ مزید تعمیراتی کام مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اس پر وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت تھی اور محکمہ اوقاف نے پلان تیار کیا اور ان کی تفصیلات کے مطابق جو انہوں نے پنجاب حکومت کو سمری ارسال کی ہے، اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ بادشاہی مسجد کے اندر جو تعمیراتی کام جاری ہے اس کی خوبصورتی کے حوالے سے اس کے لیے 20 کروڑ روپے کا بجٹ دیا جائے اور بادشاہی مسجد کے اطراف میں جو جگہ جس پر تعمیراتی کام ابھی مکمل ہونا ہے اور جہاں اس کی خوبصورتی بھی کی جانی ہے تو اس کے لیے بھی بجٹ دیا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ہی وہاں پر جو عجائب گھر ہے، میوزیم ہے بادشاہی مسجد کے اندر، اس کا بھی کچھ تعمیراتی کام مکمل کیا جائے گا اس کی خوبصورتی کے لیے، اور جتنا بجٹ ان کو ڈیمانڈ ہے وہ کیا گیا وہ خرچ کیا جائے گا۔ اب جو ڈیمانڈ کی گئی ہے محکمہ اوقاف کی طرف سے پنجاب حکومت سے وہ 350 ملین یعنی کہ 35 کروڑ روپے کا بجٹ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب اگر ان کو دے تو وہ یہ کام مکمل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے رواں مالی سال کے دوران بجٹ مختص نہیں کیا گیا، الوکیشن نہیں کی گئی، تو اس کے لیے اب سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پر یہ بجٹ پنجاب حکومت ریلیز کرے گی اور رواں مالی سال کے بجٹ میں باقاعدہ اس کو شامل کیا جائے گا، جس کے بعد یہ فنڈ جاری کرنے کے بعد وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق بادشاہی مسجد کے اندر جو تعمیراتی کام جاری ہے اس کو مکمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے علی رامی، بہت شکریہ۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی زیر صدارت اجلاس نصف مالی سال میں ترقیاتی منصوبوں پر اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے افسران کو وارننگ دی کہ ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی گئی اور تاخیر کی صورت میں متعلقہ محکمے کا سیکرٹری جواب دہ ہوگا۔
PND बोर्ड में चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में होने वाले इजलास में चेयरमैन PND अब्दुल्ला खान सुंबुल ने इदारों के निस्फ माली साल में अब तक की कारकर्दगी पर मुख्तस फंड्स रिलीज और इस्तेमाल बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में तमाम महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान को हिदायत दी कि मुख्तस फंड्स लैप्स नहीं होने चाहिए। चीफ सेक्रेटरी फंड्स का बरवक्त और शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए तमाम महकमे मेहनत से काम करें, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने फंड्स के इजरा के अमल को मजीद आसान बनाने के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत दी है। महकमा बल्दियात ने सूबाई मोहतसिब के अहकामात पर अमल दरामद न करने का नोटिस ले लिया। महकमा बल्दियात ने तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, चीफ ऑफिसर्स को शिकायत का अजाला करने के लिए 3 रोज़ की मोहलत देने के अहकामात जारी कर दिए। महकमा बल्दियात की जानिब से लोकल गवर्नमेंट के अफसरान को शिकायत के अजाले के लिए 3 रोज़ की मोहलत देने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। लाहौर समेत तमाम शहरों के एडमिनिस्ट्रेटर्स को सूबाई मोहतसिब के अहकामात पर अमल दरामद के लिए खुसूसी मीटिंग बुलाने की हिदायत कर दी गई है, जबकि मार्केट्स के किरायाजात में रद्दोबदल और उन पर एतराज़ात के केसेस निपटाने का हुक्म दिया गया है। ज़राए के मुताबिक सूबाई मोहतसिब ने मार्केट्स में किरायादारी के केस का फैसला दिया था, जिस पर अमल दरामद न होना नाराज़गी का सबब बना, जिस पर नोटिस लेते हुए अमल दरामद का हुक्म दिया गया है। मुस्लिम लीग नून ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बल्दियाती उम्मीदवारों की जांच पड़ताल के लिए बोर्ड तश्कील देने पर मुशावरत शुरू। कायदीन की हिदायत पर सीनियर अराकीन असम्बली और तंजीमी ओहदेदारान पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातें मुतहरिक हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती उम्मीदवारों की जांच पड़ताल के लिए बोर्ड तश्कील देने पर मुशावरत शुरू कर दी गई है। कायदीन की हिदायत पर सीनियर अराकीन असम्बली और तंजीमी दारान पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, जो उम्मीदवारों के इंटरव्यू करेगा। ज़राए के मुताबिक उम्मीदवारों को टिकट के हुसूल के लिए जल्द शेड्यूल जारी होगा। लीगी तंजीमी ओहदेदारान का कहना है कि शहर भर से PTI समेत दीगर सियासी जमातों के साबिका उम्मीदवार भी टिकट के लिए राब्ता कर रहे हैं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शहजाद शौकत की वालिदा की कुरान ख्वानी में वकला, जजेस और दीगर ने शिरकत की। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शहजाद शौकत की वालिदा की कुरान ख्वानी जामिया नईमिया में हुई। मरहुमा सरदार तारिक महमूद एडवोकेट और डॉक्टर मोहम्मद सलीम की खुशदामद थीं। कुलख्वानी में सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मकसूद अहमद बूटर, एडवोकेट हाफिज एहसानुल हक, साबिक सेक्रेटरी मियाँ सरफराज अमजद, एडवोकेट मियाँ मोहम्मद मोहसिन समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मरहुमा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। इख्तितामी दुआ जामिया नईमिया के इमाम मुफ्ती जावेद हाशमी ने करवाई। सड़कों पर कैट आइस का इस्तेमाल शहरियों के लिए अजियत बन गया। स्पीड ब्रेकर नुमा कैट आइस से गाड़ियां, मोटरसाइकिलें हिचकोले खाती गुजरती हैं। गाड़ियों का सत्यानाश होने के साथ साथ सवार भी जोर पकड़ के बैठ जाते हैं। बिल्ली की आंखों से मुनअक्स होने वाली रोशनियों से मुतासिर होकर मुहज़्ज़िब दुनिया में कैट आइस का तस्वुर अपनाया गया, जिसका मकसद सड़कों की हदूद और लेन के दरमियान तफरीक करना था। ताहम यहाँ कैट आइस का इस्तेमाल स्पीड ब्रेकर के तौर पर किया जाता है। सड़क पर 3 इंच तक उभरी हुई रुकावटों से गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें हिचकोले खाती गुजरती हैं। एडे आवाज़ ने कि गड्डी दा खाना खराब कर देंदे ने, टायर टूट जांदे ने। सर जी बड़े भैड़े लाए इन्होंने। कैट आइस लगी हुई है शहर में जगह जगह पे, और इसको थोड़ा मिनिमाइज करना चाहिए। सब मुश्किलात तो आती हैं। स्पीड ब्रेकर नुमा कैट आइस से न सिर्फ गाड़ियां मुतासिर होती हैं, इसके सवार के भी 14 तबक रोशन हो जाते हैं। कैट आइस से गुजरने वाली गाड़ियों के टायर, शॉक्स और इंजन की बुनियादों तक सब कुछ हिलकर रह जाता है। कैट आइस का मकसद सड़क की हदूद का तयन करना है, ना कि इनको बतौर स्पीड ब्रेकर इस्तेमाल करके शहरियों की मुश्किलात में इजाफा किया जाए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। LWMC और महकमा अनहार के इश्तराक से लाहौर केनाल और उससे मुल्हिका सड़कों की सफाई मुहिम का आगाज। CEO LWMC की हिदायत पर ऑपरेशन टीमें केनाल रोड, मुल्हिका अंडरपासेस और सर्विस लेन्स की सफाई पर मामूर कर दी गई हैं। CEO LWMC राफे हैदर ने कहा है कि LWMC के 45 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर्स केनाल रोड के गिर्द सफाई करने में मसरूफ़ अमल हैं। 4 मिनी डंपर और दीगर मशीनरी भी खुसूसी सफाई ऑपरेशन पर लगा दी गई है। पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज का सालाना स्पोर्ट्स डे। CEO साहिर एसोसिएट साहिर रशीद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बच्चों ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। तुर्की मुआरिफ फाउंडेशन के रीजनल डायरेक्टर उरहान ताशकिरान और रमज़ान कैशकर ने खुसूसी शिरकत की।
स्पोर्ट्स डे की तकरीबात ख़ियाबान अमीन सोसाइटी ग्राउंड में मुनक्किद हुई। साहिर एसोसिएट्स के CEO साहिर रशीद बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में प्रिंसिपल सादिया आमिर, सुमेरा अली, राजा आसिफ, उज़मा शबी, उज़मा यासिर और असलम भट्टी समेत दीगर ने भी शिरकत की। हमने कोशिश की कि ये इंटरनेशनल जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकें, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर सकें। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी परफॉर्मेंसेस देख के इंतहाई खुशी हो रही है। We are here to teach our students how they are cooperating and how they have to coordinate with each other. तकरीब में ख़ियाबान अमीन कैंपस के तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की और मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। इवेंट का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। इस मौका पर मार्च पास्ट, पीटी ड्रिल और मुख्तलिफ खेलों का शानदार मुजाहरा किया। हम किताबें पढ़ पढ़ के बहुत थक चुके हैं और हमें कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं। हमें रियलाइज़ ये करवाती हैं कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। वालिदैन का कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद बढ़ाती हैं। सालाना स्पोर्ट्स डे का मकसद तलबा के जहनों को फ्रेश करना है। बुनियादी मकसद यही था कि बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा को भरा जाए, उनके अंदर मौजूद मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स और टैलेंट्स को भरा जाए। तकरीब के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। अवारी होटल में HR नॉलेज कैफ़े HR टेक फेस्ट की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। IT से वाबस्ता लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक छत तले तकरीबन 300 से ज़ायद IT से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। HR नॉलेज की जानिब से अवारी होटल में मुनक्दा सेमिनार का मकसद एक छत तले उन तमाम मास्टर माइंड अफराद को इकट्ठा करना था जो आगे जाकर मजीद तरक्की कर सके। तकरीब के मेहमान खसूसी हसन हावर का कहना था, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे इदारे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे सेमिनार मुनक्किद करते रहना चाहिए ताकि HR के लोग मजीद सीख कर इस फील्ड में बेहतरी ला सके। दो किरदार है हुकूमत के। हुकूमत का काम होगा और अभी भी है, एक तो ऐसी पॉलिसी देना कि इस टेक रेवोल्यूशन को सपोर्ट करे, इस HR का जो आपका HR फ्लक्स में इसको सपोर्ट करे, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने का है। कासिम अली शाह ने कहा, HR से तमाम इदारे के लोग मुंसलिक होते हैं। इदारे को बेहतर बनाने के लिए HR से वाबस्ता अफराद को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है ताकि वो मजीद अच्छा काम कर सकें। हम कंप्यूटर पे काम करने वालों को कंप्यूटर समझ रहे हैं, हम रिपोर्ट्स पे काम करने वालों को रिपोर्ट समझ रहे हैं। एप्रिसिएशन कल्चर को इनकरेज करना चाहिए। अवारी होटल में मुनक्दा HR टेक फीस 2022 जैसे तकरीबात का इनेकाद होते रहना चाहिए ताकि हुनर को उजागर कर कर ब्रोए कार लाया जाए। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।